गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 2 दिनों से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हो पाया, इसके लिए सॉरी। एक्चुअली वजह ये थे कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ गए थे। उस टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। खैर कोई बात नहीं, अच्छा हुआ। अब स्टार्ट करते हैं, आज से कंटिन्यू वीडियो अपलोड होगा। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th है, सेकेंड चैप्टर मैथमेटिक्स से पोलिनोमियल पढ़ेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, तो क्लास 9 का सेकंड चैप्टर पोलिनोमियल स्टार्ट करते हैं। तो 9th का ये चैप्टर जो है पोलिनोमियल्स, इसको स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ प्रीवियस क्लासेस का टॉपिक को लेना होगा। आप प्रीवियस क्लासेस 8 में आप लोगों ने बहुत चीज़ पढ़ा होगा, पोलिनोमियल्स भी आप जानते होंगे। बहुत ऐसा टॉपिक्स है जिसके बिना ये चैप्टर कंप्लीट समझ में नहीं आएगा। तो अगर हम डीपली समझें, अगर अच्छा से 100% समझने की कोशिश करें, तो पहले तो हमको क्लास 8 से कुछ टॉपिक्स को सिलेक्ट करना होगा। जैसे आपको पता होनी चाहिए कांस्टेंट क्या होती है, वेरिएबल्स क्या होती है, ऑपरेशंस क्या होती है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती है। अगर आपको इतना सारा चीज़ पता हो गया तो फिर आप ये पता कर सकते हैं पोलिनोमियल्स क्या होती है। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट और वेरिएबल्स और ऑपरेशंस के कॉम्बिनेशन से ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बनते हैं। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब आप समझ गए तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के ही ये एक टाइप्स है पोलिनोमियल। फिर जब हम पोलिनोमियल समझ जाएंगे तो फिर पोलिनोमियल्स के टाइप्स पे स्टडी करेंगे। बहुत ये इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टूडेंट्स, बहुत मजा आने वाला है। तो आप पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाए और हर एक टॉपिक को आप नोट करते चले। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले प्रीवियस क्लासेस से मैं 2-4 टॉपिक ले लेता हूं और उसको क्लियर करता हूं। स्टूडेंट्स, आपको पता होनी चाहिए कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट सबसे पहला ये टॉपिक है स्टूडेंट्स, ये कांस्टेंट क्या होता है, व्हाट आर कांस्टेंट्स। आप प्रीवियस क्लासेस में 8 में पढ़ चुके होंगे। क्या आपको पता है स्टूडेंट्स? नहीं, कोई बात नहीं, नोट कीजिए। अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं भी पता हो कोई बात नहीं, आप इसको नोट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, कांस्टेंट क्या होता है। हम ये कह सकते हैं कांस्टेंट, फिर से सुनेंगे, हम कह सकते हैं कांस्टेंट आर दोज क्वांटिटीज। कांस्टेंट वैसे क्वांटिटीज होते हैं whose values are fixed। फिर से सुनेंगे, कांस्टेंट आर दोज क्वांटिटीज whose values are fixed। कांस्टेंट वे क्वांटिटी होते हैं जिसका वैल्यू फिक्स्ड होता है, कभी भी चेंज नहीं होता है। जैसे देख लेते हैं इसका एग्जांपल में क्या होगा। आप इसका डिफिनेशन लिख लेंगे, अभी मैं बोला हूँ। जैसे इसका एग्जांपल 1 2 3 ये सब जो है ए बी सी, ये सब जो है ये सब कांस्टेंट है। स्टूडेंट्स ये क्या है, ये सब कांस्टेंट है। ये इसका वैल्यू कभी ये 1 है तो कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में इसको हम 1 ही रीड करेंगे। ये 2 है, ये सब कांस्टेंट है। चलिए और आगे चलते हैं, सब कुछ 100% समझ में आएगा। तो अब उसके बाद एक कांस्टेंट है, वे कांस्टेंट वे क्वांटिटीज होते हैं जिसका वैल्यू कहीं भी चेंज नहीं होता है। कांस्टेंट आर दोज क्वांटिटीज which values are constant never change। ये कहीं चेंज नहीं होता। ठीक है, एग्जांपल 1 2 3 जितने भी काउंटिंग नंबर्स है एबीसीडी भी कहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे सेकेंड टॉपिक है स्टूडेंट्स, सेकेंड टॉपिक हमको समझना होगा। वो कौन सा टॉपिक है? ये है वेरिएबल। स्टूडेंट्स वेरिएबल्स क्या होते हैं, इसको समझ लेते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं ये भी आप 8 क्लास में पढ़ चुके हैं। वेरिएबल्स वे क्वांटिटी होते हैं जिसका वैल्यू हमेशा चेंज होते रहता है। वेरिएबल से वेरी करता है, जिसका वैल्यू हमेशा वेरी करते रहेगा, यानी कि हमेशा चेंज होते रहेगा। कहीं कुछ होगा तो कहीं कुछ। वेरिएबल्स को हम लोग ऑफिशियली XYZ से डिनोट करते हैं, XYZ। ठीक है, अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पे ये इसको कुछ देर तक इसको हटा देते हैं हम। ठीक है, आप जितने भी न्यूमेरिकल्स वैल्यू है आप उसको कांस्टेंट समझ लीजिए, और यहाँ पे अल्फाबेटिकल जो वैल्यू मिल रहा है XYZ, इसको हम वेरिएबल समझ ले रहे हैं। ठीक है, कांस्टेंट यानी कि उसका वैल्यू कांस्टेंट है, फिक्स है, कभी चेंज नहीं होगा। और वेरिएबल्स वे क्वांटिटी है जिसका वैल्यू हमेशा वेरी करता रहेगा, यानी कि जिसका वैल्यू हमेशा चेंज होते रहेगा। ठीक है, किसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू 1 आएगा, तो किसी किसी क्वेश्चन में x = 2 आ जाएगा, है ना, 1 से। अब इसका वैल्यू जो है वेरी कर गया, x से यहाँ पे 1, x से यहाँ पे 2, x से यहाँ पे 3, तो ये हो गया वेरिएबल्स। ठीक है,
तो यानी कि इसका वैल्यू जो है हमेशा फिक्स नहीं रहता है, इसका वैल्यू चेंज होते रहता है, नॉट फिक्स। इसका वैल्यू चेंज होगा, ये वैरी करते रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद हम एक तीसरा टॉपिक ले लेते हैं, ऑपरेशन। ऑपरेशन स्टूडेंट्स, ऑपरेशंस क्या होते हैं, ठीक है। देख लीजिए ऑपरेशंस क्या है। तो जितना भी हम लोग ने लोअर क्लासेस में एडिशन सीखा था, सब्ट्रैक्शन सीखा था, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और भी बहुत सारे हैं, और भी बहुत सारे हैं। ये सब क्या है, ये सब ऑपरेशंस है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन, सॉरी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ऑल दीज साइंस आर कॉल्ड ऑपरेशंस। हम इससे क्या करते हैं, इससे ऑपरेशन करते हैं कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब क्या एक कोई ना कोई एक ऑपरेशन है। या तो हम वेरिएबल्स को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, या मल्टीप्लिकेशन करेंगे, या कंस्टेंट को हम सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कुछ भी करेंगे, तो आप सब इसी से करेंगे, ऑपरेशन सही करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब तीसरा टॉपिक लेते हैं स्टूडेंट। तीसरा टॉपिक चौथा टॉपिक ले लेते हैं। यहाँ पे तीसरा तो हो ही गया, चौथा लेते हैं। चौथा टॉपिक ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है, ये भी आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, फिर भी देख लेते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या है। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल विथ द साइन ऑफ ऑपरेशंस। फिर से सुनेंगे, द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स विथ द साइन ऑफ ऑपरेशंस आर कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। एक बार और, जैसे एग्जांपल में हम देख लेते हैं ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए लिख रहा हूँ x प्लस वाई प्लस 5, ये क्या है, यह एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जिसमें वेरिएबल्स हैं, देख लीजिए यहाँ पे वेरिएबल्स है, और यहाँ पे कांस्टेंट है, और यहाँ पे ऑपरेशंस, एडिशन जो है प्लस का ऑपरेशंस है, ठीक है। तो ये क्या है, ये किसका किसका कॉम्बिनेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ये बन गया, ये किसका किसका कॉम्बिनेशन है। तो इसमें वेरिएबल्स भी आ रहे हैं, कांस्टेंट भी आ रहे हैं, और एक वेरिएबल्स और कांस्टेंट किससे कंबाइंड है, तो हम कहेंगे ऑपरेशन से कंबाइंड है। बीच में एडिशन का साइन है, एक कंबाइंड है ऑपरेशन से। जैसे एक और मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे 2x प्लस 5y है ना, यह एक क्या है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर भी कांस्टेंट, वेरिएबल, दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है ना, ऑपरेशन है, ऑपरेशन से ये दोनों का, फिर यहाँ पे प्लस है। तो जितने भी यहाँ पे हम पढ़ेंगे, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस किसको कहेंगे, हम कहेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ, हम कहेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल विद द साइन ऑफ ऑपरेशंस आर कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। आप लिखते चलेंगे, मैं जो डिफिनेशन बोल रहा हूं आप इसको लिखते चलेंगे, फिर से सुनेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स विद द साइन ऑफ ऑपरेशंस आर कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो ये क्या हुआ, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हो गया, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हो गया, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हो गया, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। जैसे यहाँ पे कुछ भी ले लेते, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। चलिए, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। यहाँ पे कांस्टेंट 1 है, यहाँ पे कांस्टेंट 1 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है ना। तो चलिए धीरे 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 मैं इसको एक्सप्लेन करते जाऊंगा, धीरे धीरे चलेंगे। तो फिलहाल आपको ये 4 टॉपिक अपने नोट्स में क्लियर करना होगा, नोट करना होगा। आप नोट्स बनाते चलें। जैसे ही ये पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन कंप्लीट होगा, हम एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखेंगे, एक्सरसाइज देखेंगे, ऑल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे हम लोग। लेकिन यानी कि ये ना समझे कि ये ऑनलाइन क्लास है तो हम लोग जैसे क्लास में पढ़ते हैं उससे डिफरेंट होगा, नहीं, कुछ नहीं, कुछ डिफरेंट नहीं होने वाला है। जैसे हम लोग अपने क्लास में पढ़ते हैं सेम वैसे यहाँ पर भी पढ़ेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो, कोई कमेंट्स हो, कोई भी मतलब कुछ पूछना हो, तो कमेंट्स बॉक्स में उसको आप जरूर कमेंट करें, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में लेकर के जरूर आऊँगा, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ तक देखते हैं, ये 4 टॉपिक को आप नोट कर लें, उसके बाद हम चलते हैं आगे। तो अब मैं इसको इरेज करता हूँ, नेक्स्ट टॉपिक पे चलता हूँ।
चलिए स्टूडेंट्स अब हम देख लेते हैं ये व्हाट इज पोलिनोमियल। अभी तक हम लोगों ने कांस्टेंट, वेरिएबल्स, ऑपरेशंस और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ लिया, सबका एग्जांपल भी देखा। अब हम देखेंगे ये पोलिनोमियल्स क्या होता है। ठीक है, पोलिनोमियल्स के बाद टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चलिए देखते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक है पोलिनोमियल। ठीक है, तो चलिए पोलिनोमियल को पहले हम क्लियर करते हैं। व्हाट इज पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल क्या होता है। ठीक, तो समझेंगे स्टूडेंट्स, समझने की कोशिश करेंगे। मैं इसका 2-3 डिफिनेशन बता रहा हूँ। ठीक है, 100% आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा प्यारा सा डिफिनेशन, लोकल डिफिनेशन बता दूं, फिर स्टैंडर्ड डिफिनेशन हम लोग देखेंगे। ठीक, तो पहले देखिए स्टूडेंट्स, पोलिनोमियल्स हम किसको कहेंगे। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप ले लीजिए, कोई भी एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, जैसे x+2 ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। कोई भी ले लीजिए, x+y+10 ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। कोई भी x² + 2x + 5 यह एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। अब ये पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल है, ये भी पोलिनोमियल है। ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल। बट क्या स्टूडेंट्स, यहाँ पे कंडीशन, यहाँ पे एक कंडीशन है। यहाँ पे कंडीशंस क्या है, कब ये पोलिनोमियल नहीं होगा। चलिए उस कंडीशन को समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे कंडीशन ये है, समझेंगे, ध्यान से समझेंगे। कंडीशन ये है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो ये वेरिएबल का ये जो डिग्री है, यहाँ पे डिग्री जो है, पावर कह सकते हैं हम इसको, डिग्री जो वेरिएबल का डिग्री, हम ये कह सकते हैं, डिग्री कह सकते हैं या पावर कह सकते हैं, कुछ भी। तो इसका डिग्री है, बस ये निगेटिव नहीं होना चाहिए, सॉरी निगेटिव में नहीं होना चाहिए। फिर से समझ लेते हैं। यहाँ पे ये जो डिग्री है ना, यहाँ पे कि वेरिएबल्स का जो डिग्री है वो कभी भी निगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, वो कभी भी डिग्री फ्रैक्शनल नंबर में नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शनल नंबर में डिग्री नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है x⁴ ये फ्रैक्शनल नंबर हो गया, तो क्या है, ये पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, ये फ्रैक्शनल नंबर में नहीं होना चाहिए। ये उसके बाद यहाँ पे निगेटिव नहीं, डिग्री निगेटिव नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शनल नंबर नहीं होनी चाहिए। और भी देख लेते हैं, ये जो डिग्री है, हम सीधी सीधी ये बात कहें, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ध्यान से समझेंगे, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पोलिनोमियल कह सकते हैं। ठीक है, बट उसका जो डिग्री है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो डिग्री है, वेरिएबल्स का जो डिग्री है, वो हमेशा क्या होना चाहिए, तो पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। बस सिंपल सी बात, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए इस वेरिएबल्स का डिग्री, पावर, तब हम उसको कहेंगे पोलिनोमियल है। ठीक है, अगर आपसे मैं पूछूं, समझने की कोशिश करेंगे, अगर मैं आपसे पूछूं x² + 3x⁻² + 3x, क्या ये पोलिनोमियल है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल्स का जो डिग्री है -2, निगेटिव नंबर आ गया। हमने बोला पॉजिटिव इंटीजर्स, डिग्री जो है पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब क्या, पॉजिटिव इंटीजर मतलब क्या, यानी कि 1 होना चाहिए, 2, 3, 4 ये सब होना चाहिए, ये सब निगेटिव इंटीजर्स नहीं होना चाहिए। इंटीजर्स से अब फ्रैक्शनल नंबर भी नहीं होना चाहिए, कोई फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। ओनली इंटीजर का मतलब ये, पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब यही होता है, कोई और तो होता नहीं है। आप समझ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स, अब आपसे पूछा जाए कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पोलिनोमियल है और कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पोलिनोमियल नहीं है, तो शायद आप आसानी से अब आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए कुछ इसका एग्जांपल्स देख लेते हैं, कौन सा। यहाँ पे मैं आपसे कुछ पूछ लेता हूँ, आप थोड़ा सा पोलिनोमियल्स को आइडेंटिफाई करना सीख जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक मैं लिख रहा हूँ √2x + 5, क्या ये पोलिनोमियल है? नहीं है, ये पोलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, देख लीजिए। यहाँ पे √2 जो है, हम इसको ऐसे कर सकते हैं √2 और x⁻1/2 है ना।
ये जो है ना नंबर को केवल यहाँ पूरा रूट है, यहाँ एक वेरिएबल्स में रूट भी है, तो जब यहाँ से रूट हटेगा तो 1/2 रूट का मतलब होता है स्टूडेंट्स, इसका मतलब होता है इसके, जैसे मान लीजिए x अंदर रूट में ना, ये जो है ऐसे, इसका मतलब हुआ x का पावर 1/2। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए ये जो है, यहाँ पे ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल का जो डिग्री है, पावर है, ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, ये कहेंगे इंटीजर नहीं है ना, तो ये क्या हुआ, ये पोलिनोमियल नहीं होगा, ये पोलिनोमियल नहीं होगा। अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है x का पावर 3/2 प्लस 5x² प्लस 10, क्या ये पोलिनोमियल है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल्स का जो डिग्री हम देख रहे हैं ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है ना, फ्रैक्शनल नंबर है, तो ये भी पोलिनोमियल नहीं होगा। बस आपको यही पहचान है। कुछ और भी एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लीजिए ये देखते हैं 2/x³ प्लस 5x² प्लस 10, क्या ये पोलिनोमियल है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कैसे? आप कहेंगे सर ये सब पॉजिटिव है, देख लीजिए x का ये पॉजिटिव इंटीजर है भी पॉजिटिव, फिर क्यों नहीं है? समझिए, यही तो समझाना है मुझे। इसको ऊपर अगर लेकर जाइएगा तो ये हो जाएगा 2x का पावर -3 हो जाएगा, ये ऊपर जब जाएगा तो इसका जो डिग्री है माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5x² प्लस 10, ये हो जाएगा। तो ये भी जो है पोलिनोमियल नहीं है। फिर से स्टूडेंट्स सुन लें, पोलिनोमियल्स उसी को हम कह सकते हैं, दोज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर कॉल्ड पोलिनोमियल्स व्हिच डिग्री ऑफ वेरिएबल्स इज पॉजिटिव इंटीजर, जिसमें स्टूडेंट्स जितने भी वेरिएबल्स होंगे उसका डिग्री जो होंगे पॉजिटिव इंटीजर होंगे। ठीक है, ये तो बात समझ में आ रही होगी। ये सब जो है मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाया और डिग्री को लेकर के, ताकि आपको आइडेंटिफाई करना है। यानी कि हम ये कह सकते हैं दीज आर, फिर से सुनिए, हम ये कह सकते हैं दीज आर लिमिटेशन ऑफ पोलिनोमियल्स। ये जो है, ये सब जो मैंने बताया, सब एग्जांपल्स मैंने बताया, ये सब पोलिनोमियल्स के लिमिटेशन है, पोलिनोमियल्स के यही लिमिटेशंस है। अगर ऐसे है तो समझिए कि पोलिनोमियल्स ये नहीं है, ये है लिमिटेशन ऑफ, पे आप लिख सकते हैं लिमिटेशन ऑफ पोलिनोमियल, लिमिटेशन ऑफ पोलिनोमियल, यही लिमिटेशन है। बस आप इसी से पहचानेंगे कौन पोलिनोमियल है और कौन सा पोलिनोमियल नहीं है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं सुंदर सा एक प्यारा सा स्टैंडर्ड डिफिनेशन ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड डिफिनेशन क्या होता है, अब उस स्टैंडर्ड डिफिनेशन को देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हूँ। ठीक है, अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पहले हम समझ लेते हैं। मैं क्या लिखा हूँ जरा ध्यान से देखेंगे, यही डिफिनेशन है, मैं बताऊंगा डिफिनेशन, जरा गौर से सुनेंगे। ये क्या है? हम कहेंगे स्टूडेंट्स, हम कहेंगे एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, हम कहेंगे एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ ए एन, यहाँ पे ए एन, एक्स का पावर एन, यहाँ पर भी एन और एक्स का पावर भी एन, प्लस ए एन -1, अब 1 माइनस कर दिया, एन में से एक माइनस किया तो एक्स का पावर एन -1, प्लस ए एन -2, अब यहाँ पे -2 किया तो एक्स का पावर एन -2, प्लस डॉट 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 प्लस अनलिमिटेड जाएगा, और ये हो जाएगा ए का पावर 0, एक्स यहाँ पे एक्स का पावर 0, ए 0 एक्स का पावर 0। अब स्टूडेंट्स इसको हम कहेंगे ये पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। फिर से सुन लीजिए, मैं समझाऊंगा ये सब क्या लिख रहा हूं मैं। ठीक है, पहले सुनिए, नोट कर लीजिए। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन which is in the form of a n x का पावर n प्लस a n -1 x का पावर n -1 प्लस a n -2 x का पावर n -2 प्लस डॉट 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 प्लस a 0 x का पावर। ये है क्या, समझते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम यहाँ पे लिखेंगे, नीचे लिखेंगे डिफिनेशन लिखने के बाद लिखेंगे वेयर a n कोमा a n -1 कोमा a n -2 कोमा डॉट 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 कोमा a 0 यहाँ तक आर रियल नंबर्स। क्या स्टूडेंट्स? आर रियल नंबर्स। ये सब क्या, ये सब रियल नंबर्स है।
ये सब रियल नंबर्स, ये सब रियल नंबर्स है, यानी कि ये सब क्या है, इसका x के पावर n का ये कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट है, ये रियल नंबर्स, इसका कोफिशिएंट ये है और इसका कोफिशिएंट यहाँ पे कोई इसके जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। अब एक बात और लिखेंगे, एंड ये जो n है स्टूडेंट्स, ये n है, एंड n इज पॉजिटिव इंटीजर। n क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, तो n जो है पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, अदरवाइज ये पॉलिनोमियल नहीं हो पाएगा। n हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही होना चाहिए, यही n जो है इसका डिग्री है। ये सब स्टूडेंट्स ये सब कोफिशिएंट है, ये सब कोफिशिएंट है। मैं अभी समझाऊंगा, एग्जाम्पल लूंगा तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। ये सब कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट है, इसका कोफिशिएंट ये हो गया, इसका कोफिशिएंट ये हो गया, इसका कोफिशिएंट ये हो गया, इसका कोफिशिएंट ये हो गया। बट ये जो n है यही डिग्री है, ये कभी भी निगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए, ये हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं एक पॉलिनोमियल की एग्जांपल लेता हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म का डिफिनेशन है, स्टैंडर्ड डिफिनेशन। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिया, 5x का पावर 3 प्लस 2x का पावर 2 प्लस 3x का पावर 1 प्लस 3, बस यहाँ पे x का पावर 0 दिया ना दे। अब यहाँ पे समझेंगे ये क्या है, ये तो रियल नंबर में बोला हूँ, ये सब कोफिशिएंट रियल नंबर, यहाँ पे कोई भी नंबर हो जाएगा, ठीक है, तो कोई भी नंबर यहाँ पे हो सकता है, ठीक। यहाँ पे क्या, ये डिग्री है, ये n, यहाँ पे n इक्वल टू क्या हो गया 3, अब एक माइनस हो गया तो 2 और एक और माइनस हुआ तो 1, अब 0, यानी कि डिग्री जो है ये कम होते जा रहा है, ठीक है। डिग्री को कम होते करना है, कम करते जाना है। और ये तो कोफिशिएंट है, रियल नंबर्स कुछ भी हो सकता है, रूट में भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकते हैं। तो हमको इससे मतलब नहीं है, एक्स क्यू का कोफिशिएंट 5 है, कोफिशिएंट क्या हो, ये क्या, ये सब रियल नंबर से इससे कोई मतलब नहीं है। बस हमको ये देखना है जो डिग्री है, ये देख लीजिए घटते जा रहा है, कम होते जा रहा है, और ये पॉजिटिव में होना चाहिए। ये क्या है, n इज पॉजिटिव इंटीजर। अब बात समझ में आ रहा होगा कि इसको लिखने का मतलब ये था, ठीक है, ये था। अब ये हुआ स्टूडेंट्स पॉलिनोमियल का डिफिनेशन, स्टैंडर्ड डिफिनेशन, ठीक है। ये इस पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड डिफिनेशन हुआ। इस डिफिनेशन को ही आप कहीं भी लिखेंगे और किसी को बताएंगे। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले इतना आप नोट कर लें, उसके बाद टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स देखते हैं।